मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 9 फरवरी 2022 की वर्कशीट का, जो कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। इससे पहले वाली भी वर्कशीट 81, 82 भी हमने कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज वर्कशीट नंबर 83 है। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती से है। जो इससे पहली वाली वर्कशीट थी वो भी निर्धनता एक चुनौती से थी, जो कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है। और जो कोई भी इस चैनल से नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट को। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। बच्चों, बात क्या चल रही है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। मतलब कहीं तो ये ज़्यादा है और कहीं कम है, कहीं ज़्यादा और ये कहीं कम है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी वर्ग के परिवार सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। मतलब कि जो अगर शहरों की बात करें तो वहां पर श्रमिक परिवार, मजदूर परिवार, नगरीय अनियमित जिनकी दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो, और असुरक्षित समूह जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जो अपनी उनके पास कृषि नहीं होती, किसी ठेके पर काम करते हैं, वो श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। मतलब जो यहाँ पर बेलदारी के नीचे अंडर में काम करते हैं मजदूर, उनकी बात की जा रही है। वो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से इससे ग्रसित होते हैं, निर्धनता से। हाल ही के कुछ अध्ययनों में ये दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर, यानी कि एसटी वर्ग को छोड़कर, अन्य सभी तीनों समूह यानी कि आपका अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि, श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता की कमी आई है। मतलब एससी समूह, ग्रामीण कृषि यानी कि गांव के कृषि श्रमिक यानी कि कृषि के मजदूर, शहरों में काम करने वाले मजदूर में निर्धनता की कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी असमानता है। इसके अलावा ये तो बात एक विशेष वर्ग की हो गई। इसके अलावा सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय की असमानता है। किसी परिवार में देखेंगे आय अधिक है, किसी में बहुत कम है, किसी में मध्यम है। असमानता हुई ना, जैसे आपके उदाहरण, आपके रिश्तेदारों के पास अधिक पैसा है, आपके पास कम पैसा है, या आपके पास अधिक पैसा है, आपके रिश्तेदारों के पास कम पैसा है, तो ये असमानता हो गई। निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो बात सच है। जिसके पास पैसा नहीं उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में वृद्ध यानी कि ओल्ड लोगों को और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। विशेष रूप से महिलाओं, बूढ़े लोगों, बच्चियों को उपलब्ध संसाधनों तक की पहुंच से वंचित किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं जिसमें चर्चा करी हमने। इसमें चर्चा करी थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मजदूर वर्ग, कृषि मजदूर वर्ग, ग्रामीण कृषि मजदूर वर्ग, इन सब की बात करी थी। अब देखिए ये आंकड़ा है, इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या अनुसूचित जाति में इतनी है 43, और अनुसूचित ये जनजाति है, एसटी वर्ग है, ये एससी वर्ग है। ये भारतीय निर्धनता का अनुपात औसत है, एवरेज, ये एवरेज है। ये कृषि श्रमिक है, कृषि श्रमिक, और ये श्रमिक है जो शहरी श्रमिक।
अब कौन सा सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? सर्वाधिक असुरक्षित जो समूह है वो सामने पता लग रहा है बच्चों, ये एसटी वर्ग। कौन सा सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो एसटी वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि असूचित जनजाति। आपके पास आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? तो इन सभी के नाम लिखने हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात, अनियमित कृषि और अनियमित गैर कृषि श्रमिक यानी कि शहरी श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। इन सभी के नाम आपने इसमें मेंशन करने हैं। क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को समान पहुंचाने से वंचित रखा जाता है? क्या आपको ये लगता है? तो यस लिखे, नहीं लगता तो तर्क देंगे कि आपको अगर लगता है तो आप इसमें बताएंगे कि हाँ, हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को जो अधिकार पुरुषों को मिलते हैं वह अधिकार इन्हें नहीं दिए जाते, और कई जगह इस तरह के भेदभाव होते हैं, और कई जगह तो जानबूझ के होते हैं, और कई जगह वैसे निर्धन होने के कारण उनके पास ऐसे संसाधन नहीं होते कि वो इन तक अपनी चीजें पहुंचा पाए। और न्याय संगत उत्तर देना है आपको, ये अपने दिमाग से उत्तर देना है कि आपको क्या लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधन को महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को समान पहुंच से वंचित रखा जाता है? हाँ या ना में उत्तर देते हुए अपने पूरा उत्तर बताएंगे। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर सही या गलत चिन्हित करना है। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण अनियमित श्रम और शहरी अनियमित श्रम आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता की संख्या समान है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो दोनों में 34-34 लिखा हुआ है, तो दोनों में समान है, तो ये सही है। सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति में से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय सबसे कम, हाँ, इसी में से ही है, तो ये भी सही है। तो इस तरह हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सारी वर्कशीट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, और सब्जेक्ट्स की भी। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।